मात्र 6 घंटे के अंदर बाबर ने अपनी 20,000 की सेना के साथ अपने से 5 गुना बड़ी सेना यानी कि इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना को सिर्फ 6 लोदी का बीच में साथ छोड़ा और बाबर के साथ जाके मिल गए, जिसके कारण उन्होंने इब्राहिम लोदी की बाबर जो अफगान के यानी कि चंगेज़ खान और तैमूर के वंशज थे, समझ सकते हैं, तो उन्होंने ही अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं मोहम्मद इमरान, आपका हो दोस्त, आपके अपने चैनल सबकी मंजिल। दोस्तों आज मैं आया हूँ हरियाणा के एक ऐसे इलाके के अंदर जिसे लोग बाग पानीपत के नाम से जानते हैं, और यहाँ हमें मिली है इब्राहिम लोदी की कब्र। जी हाँ दोस्तों, आपने इब्राहिम लोदी का नाम ज़रूर सुना होगा, जो सिकंदर लोदी के बेटे थे, समझ सकते हो, जिन्होंने अपनी दिल्ली सल्तनत के ऊपर अपनी छाप छोड़ रखी है। लेकिन दोस्तों इस कब्र के पीछे बहुत ही बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं, ऐसे राज जो आपको जानने के लिए मतलब आपको इतने पसंद आएंगे कि आपको उसे जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम इस वीडियो की शुरुआत करते हुए आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताएंगे और 1867 के अंदर अंग्रेज़ों ने इब्राहिम लोदी की कब्र को उखाड़कर इस जगह क्यों बनवाया, उसका पूरा इतिहास हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो हम चलते हैं अपने आगे की तरफ। दोस्तों आप देख सकते हैं, पहले के ज़माने में लोग बाग पतली पतली ईंटों का इस्तेमाल किया करते थे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये इन्हें लाहौरी ईंटें बोला जाता था। जैसे आज के वक्त में 2.5 इंच चौड़ी 3 इंच चौड़ी ईंटें होती हैं, वो अंग्रेज़ों के टाइम में इस्तेमाल की गई थी। लेकिन ये लाहौरी ईंटें इस बात का सबूत है कि ये उस टाइम की बनी हुई बनावट है, जिसे लाहौरी ईंटें बोला जाता था। आप ये पूरे जीने देख रहे हैं और ये पूरी प्लेन छत जो देख रहे हैं, इस पूरी प्लेन छत के ऊपर लाहौरी ईंटों का काम हुआ है, ठीक है। यहाँ एक मिंबर सा बना रखा है जिसमें उर्दू में अंदर कुछ लिखा हुआ है। और दोस्तों ये है इब्राहिम लोदी की कब्र, आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इस मकबरे को बनाया गया है। डबल स्टोन के अंदर इसे बनाया गया है इसकी आकृति है, ठीक है। ये उस आखिरी लोदी वंश की सम्राट की कब्र है जिसे लोग बाग इब्राहिम लोदी के नाम से जानते हैं, जो उस शख्स से जंग लड़ते हुए मरा था जिसे लोग बाग बाबर के नाम से जानते हैं। वो बाबर जिसने मुग़ल एम्पायर का एक परचम पहली बार हिंदुस्तान के ऊपर गाड़ा था, वो किसके द्वारा साथ मिलकर गाड़ा था और किस वजह से उनका राज हिंदुस्तान के ऊपर हुआ था, वो सारी बात हम इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करेंगे। सो दोस्तों इस इतिहास की शुरुआत होती है 1517 के समय, जब इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत की कुर्सी पे बैठे या शासन के ऊपर उन्होंने अपना हाथ रखा। तो उनके एक भाई हुआ करते थे जिनका नाम था जलाल खान, उन्हें जौनपुर का शासक बनाया गया। लेकिन जो जलाल खान थे वो दिल्ली सल्तनत के शासक बनना चाहते थे, जिसी के कारण जलाल खान और इब्राहिम लोदी के बीच मतभेद चालू। उसी समय मेवाड़ के राजा राणा सागा से भी इब्राहिम लोदी के बीच मतभेद पैदा हो गया। उसी समय 1518 के समय इब्राहिम लोदी और राणा सागा के बीच एक युद्ध हुआ, जिसके अंदर ना तो राणा सागा जीते ना इब्राहिम लोदी जीते। लेकिन राणा सागा इस बात को समझ चुके थे कि वो अपनी सेना के साथ इब्राहिम लोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। उसी बीच राणा सागा ने एक नए बादशाह का इंतखाब किया, यानी कि उनके साथ मिलके इब्राहिम लोदी को हराने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, राणा सागा ही थे जो बाबर के पास मिलने गए और उन्हें एक निमंत्रण दिया कि जिसका कि आप हिंदुस्तान में दाखिल होइए और इब्राहिम लोदी को हराने में मेरी मदद करिए। तो बाबर जो अफगान के यानी कि चंगेज़ खान और तैमूर के वंशज थे, समझ सकते हैं, तो उन्होंने ही हामी भरी और अपनी 20,000 की सेना को लेके हिंदुस्तान के अंदर यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर दाखिल हुए। तो राणा सागा और इब्राहिम तो दोनों ने एक गठजोड़ बनाया कि आप मेरी मदद करिए इब्राहिम लोदी को हराने की। तो मात्र 6 घंटे के अंदर बाबर ने अपनी 20,000 की सेना के साथ अपने से 5 गुना बड़ी सेना यानी कि इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना को सिर्फ 6 घंटे के अंदर हरा दिया। क्यों?
क्योंकि उस समय बाबर के पास तोपों, यानी उस समय जो तोप हुआ करती थी वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ करती थी उस समय की। जैसा आज के समय में बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी होती हैं, वैसे उस समय की तोप जो हुआ करती थी वो एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, और जो उसकी रणनीति हुआ करती थी वो हिंदुस्तान के लोगों को समझ में नहीं आई, जिसी के कारण जो इब्राहिम लोदी थे वो उसकी रणनीतियों को समझ नहीं पाए, और मात्र 6 घंटे के अंदर बाबर ने अपनी 20,000 सेना को ले 20,000 सेना से अपने से 5 गुना बड़ी सेना को 6 घंटे के अंदर मात्र हरा दिया। तो उसी के निशानात जो वो जंग हुई थी, जिसे पानीपत की पहली जंग कहा जाता है, 1526 के अंदर 26 अप्रैल 1526 के अंदर वो पहली जंग हुई थी, जो आज उस समय पे NH-21 जो रोड बना हुआ है उसी जगह पे पहली युद्ध हुआ था पानीपत का, समझ सकते हैं। और उसी जगह इब्राहिम लोदी की पहली कब्र थी, समझ सकते हैं हम। पहली कब्र इब्राहिम लोदी की उसी रोड पर वो बनी हुई थी। लेकिन जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान के अंदर आए 1867 के अंदर, रोड बनाने के लिए रुकावट पैदा कर रहा था इब्राहिम लोदी का मकबरा, तो उन्होंने इब्राहिम लोदी का मकबरा वहाँ से हटाकर आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बनवाया। लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश करी कि इसे उसी समय का लुक दिया जाए, तो उन्होंने अफगान से ही ये लाहौरी ईंटें मंगवाई और इस मकबरे को बनाया, ताकि ये लुक 1500 के समय यानी कि 16वीं शताब्दी का ही लुक दे, समझ सकते हैं। और यहाँ पे और भी एक ऐतिहासिक चीज़ है जो इस चीज़ को दर्शाती है कि उस समय की जंग में बाबर जो तोपें लाए थे वो कैसी दिखती थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी इस पार्क के अंदर ही है। और दोस्तों आज इस समय इस जगह को यानी कि इब्राहिम लोदी के मकबरे को एक पार्क के रूप में बदल दिया गया है, जो काफ़ी खूबसूरत पार्क लग रहा है, और आसपास पूरी सोसाइटी बच चुकी है अब, क्योंकि ये 21वीं शताब्दी चल रही है, तो यहाँ पे उस समय का घर बने हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको वो दूसरी हिस्टोरिकल प्लेस दिखाता हूँ जहाँ पे बाबर और उसकी तोप को दिखाया गया है। दोस्तों आप जो ये जगह देख रहे हैं ये वही जगह है जो इस चीज़ को दर्शाती है कि जो बाबर आए थे उनके साथ जो तोप थी वो किस तरह की हुआ करती थी, और जो चंगेज़ खान और तैमूर के वंशज थे। लेकिन दोस्तों इब्राहिम लोदी को हराने के लिए जो एक अहम कड़ी थी, वो कड़ी क्या थी? वो कड़ी थी उनके सेनापति। जी हाँ दोस्तों, इब्राहिम लोदी की हार का सबसे बड़ा नतीजा या सबसे बड़ा कारण जो थे वो उनके सेनापति थे, जिनका नाम दोस्तों दौलत खान था। दौलत खान उस समय में इब्राहिम लोदी के सेनापति हुआ करते थे और पंजाब के सूबेदार थे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ही इब्राहिम लोदी का बीच में साथ छोड़ा और बाबर के साथ जाके मिलने के कारण इब्राहिम लोदी की सेना कमज़ोर पड़ गई और मात्र 20,000 सेना में 1 लाख सेना को हरा दिया। दोस्तों वही कारण था। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबर को दिखाया गया, उसकी तोप को दिखाया गया, ठीक है, और आसपास के सेनापति दिखाए गए जो उस टाइम पे उनके साथ थे। तो दोस्तों यही वो इतिहास था जो इब्राहिम लोदी की कब्र से जुड़ा हुआ था, और मैंने वो भी आपको बताया कि अंग्रेज़ों ने इब्राहिम लोदी की कब्र को दूसरी जगह क्यों शिफ्ट किया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका भाई ऐसे ही और हिस्टोरिकल प्लेस या पुराने इतिहास को आप तक पहुँचा सके। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।